ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ठीक है। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिन से मैं अपने यूट्यूब वगैरह पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा घूमने वगैरह निकल गया था काफ़ी। और फिर मौसम का ये बदलना, बहुत ज़्यादा ये गर्मी, ठीक है, तो ये सब की वजह से थोड़ा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा इनएक्टिव था मैं। बट अभी सब ठीक है और वापस से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, लगभग हो चुका है रेगुलर, और यूट्यूब पे भी अपना सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और देखो, इस बीच ना मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये मैसेज भी किया कि सर क्या ओटीसी पे प्राइस एक्शन वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि शायद काफ़ी लोग जो है सही से ट्रेड नहीं कर पा रहे, या जो भी रीज़न है, या काफ़ी एरर्स पा रहे हैं। ठीक है। तो कई सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आज के ही वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है। आज के वीडियो में मैं $250 से कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, और ओटीसी का प्राइस एक्शन में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है। ओटीसी का अभी ये जैसे ये बैट्स की कैंडल चढ़ती हुई देख रहे हो आप, मोमेंटम चढ़ता हुआ देख रहे हो आप, और देखो मार्केट एकदम लेवल पे भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि मार्केट रिवर्स करेगा, बट मैं कंटिन्यूशन की ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है। रीज़न भी बताता हूँ क्यों। ओ तेरी, ठीक है, ये देख लो, मतलब फ्लक्चुएशन देखो कितनी ज़्यादा है। एंट्री देखो मेरी कितनी बुरी लगी, मतलब कहाँ पे जाके लगी है मेरी एंट्री। बट कोई बात नहीं, हम इसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ट्रेड को एज इट इज़ हम छोड़ देंगे। ठीक है। प्रॉफिट होना होगा तो होगी, नहीं तो एंट्री इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लॉस भी हो सकती है, बट कोई बात नहीं। ठीक है। अभी समझ लो ये सिनेरियो पूरा। ठीक। ये लेवल जो देख रहे हो आप, इस लेवल को आप रिवर्सल लेवल समझोगे, और फिर यहाँ पे इस पे जिस पे मैंने कंटिन्यूशन का ट्रेड लिया, इस पे आप रिवर्सल का ट्रेड लेते हो और फिर लॉस हो जाता। पता है क्यों? करंट सिचुएशन के लिए ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है। कैसे काम करेगा आगे मैं इसको भी बताऊंगा। प्लस ये रिवर्सल लेवल कहाँ पे है, ये इसके जस्ट ऊपर है। ठीक है। और जिस तरह से हेल्दी बनी है करंट वाली कैंडल, तो नेक्स्ट पे मतलब करंट वाली पे रिवर्सल हो सकता है। ये देख लो कितना तेज़ी से ये नीचे आ गई। ठीक है। अभी इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये देख लो कितना तेज़ी से नीचे आ गई, और पॉसिबली ये रेड बनेगी ही बनेगी। ठीक है। ये रहा इसका रिवर्सल लेवल। अभी जो लोग क्या है कि बॉटम वाला जो रिवर्सल लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो एक्चुअल में रिट्रेसमेंट लेवल है। मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा तो वहाँ से आएगा, और ये रहा अपना रिवर्सल लेवल। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाला था। बहुत सारे लोग इधर कंफ्यूज करते हैं। देखो ओटीसी में प्राइस एक्शन बहुत प्यार से काम करता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि मार्केट को लेके आपका नज़रिया क्या है, आपकी समझ क्या है। ठीक है। अभी जैसे करंट वाली कैंडल रेड बन रही है, नेक्स्ट मैं अगेन पुट के लिए ट्रेड लूँगा। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बायर्स के फेवर में ट्रेड करते, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया। अभी देखो डायरेक्ट सा मोमेंटम चढ़ा इधर। ठीक है। ये देख लो पहले तो, ये एक तरफा कंसिस्टेंट कंटिन्यूस कैंडल्स का मोमेंटम चढ़ा इधर, और फिर एक रिवर्सल हुआ। द नेक्स्ट पे यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते कि बायर्स के फेवर में ट्रेड ले लेते, सोचते कि इधर बायर्स कंटिन्यू करने वाले हैं, बायर्स की पावर जो है इधर कंटिन्यू करने वाली है। बट आप भूल गए कि रिट्रेसमेंट के जस्ट ऊपर रिवर्सल लेवल था, और उस रिवर्सल लेवल से एग्जैक्टली जब वहाँ पे रिवर्सल हुआ, तो उसके बाद में सेलर्स का कंटिन्यूशन 100% में 80% अगर मान के चलो तो पॉसिबल है। ठीक है। तो जिस चीज़ की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, हम उसके फेवर में ट्रेड हमें करना चाहिए, और उसी के फेवर में मैंने सेलर्स के फेवर में इधर ट्रेड कर लिया। ठीक है। सेकंड पे मैंने इधर कंटिन्यूशन किया, रिवर्सल का मैंने सिनेरियो बताया ही। और ये उसके नीचे का अभी देखते हैं। ये जैसे देख लो कितनी हेल्दी, मतलब अच्छी ऑन एन एवरेज एक अच्छी सेलिंग कैंडल बनी यहाँ पे। ठीक है। तो अभी मैं बैक टू बैक नहीं ट्रेड करने वाला। अभी मैं वेट करने वाला हूँ कि मतलब अब जैसे प्रीवियस वाली हेल्दी सेलिंग कैंडल बनी, तो करंट वाली कैंडल मतलब क्या बन के निकलती है, तो उस सिनेरियो के हिसाब से मैं नेक्स्ट पे ट्रेड करूँगा। ठीक है। अभी देखो थोड़े से टाइम के अंदर ही मैंने 2 ट्रेड इधर निकाली, दोनों की दोनों कंपाउंडिंग ट्रेड थी, एकदम शॉर्ट ट्रेड। ठीक है।
और जैसा मैंने बताया कि OTC के प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, तो यहाँ पे अभी हम करेंगे थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग अपनी, ठीक है। और देखते हैं करंट वाली कैंडल रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करती है या एग्जैक्टली उधर ही क्लोज करती है। अगर उधर ही क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे बायर्स के फेवर में ट्रेड करेंगे, ठीक है, बाइंग कैंडल पे, मतलब कॉल के लिए। ओके, तो देखो रिट्रेसमेंट लेवल पे आते ही, मतलब जबकि प्रीवियस वाली हेल्दी कैंडल थी सेलिंग की, बट रिट्रेसमेंट लेवल पे आते ही देखो किस तरह से सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो। और इसी वजह से मैंने कॉल के लिए इधर ट्रेड ले लिया। ट्रेड इधर प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, 100% प्रॉफिटेबल जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पे जो मैंने रिट्रेसमेंट का ट्रेड लिया, मतलब सेलर्स इधर कंटिन्यू कर रहे थे, फिर वहाँ यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड लिया। अभी देखो सेम लेवल जो प्रीवियस सिचुएशन में काम नहीं किया, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं आगे बताऊंगा, और आगे देख लो यहाँ पे मार्केट पहुँच चुका, तो मैं बता भी देता हूँ कि सेम लेवल जो कि प्रीवियस सिचुएशन में वर्क नहीं किया, करेंट सिचुएशन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सब कुछ आपके सामने है, मतलब OTC का प्राइस एक्शन बहुत प्यार से काम करता है। डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है प्राइस एक्शन को समझने का, ठीक है, और किस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी ट्रेडिंग में परफॉर्मेंस किस तरह से होगी OTC में, ठीक है। देख लो सेम लेवल जो प्रीवियस सिचुएशन में काम नहीं किया, क्यों नहीं किया मैंने बताया, करेंट सिचुएशन में काम किया, क्यों किया ये भी मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 सेव शॉट, थोड़े से टाइम के अंदर ही हमने 3 सेव शॉट निकाल लिए बैक टू बैक, ठीक। अभी देखो करंट वाली जो बाइंग कैंडल बन रही है, आपको देख के लग रहा होगा कि बायर्स अगेन अपने मोमेंटम को कैरी आउट करने वाले हैं, बट यहीं पे एक कैच है, मैं इसको नोटिस करवा देता हूँ। अब ये जो लेवल है ना, ये रिवर्सल या रिजेक्शन का काम करेगा। अब करंट वाली कैंडल देख लो, वहाँ से रिजेक्ट होना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अभी इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होने देते हैं, क्योंकि इतना इमीडिएट मतलब बायर्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्रीवियस में जो रिवर्सल कैंडल्स आई है ना, मतलब अगर दोनों कैंडल को देखें तो दूसरी वाली तो डेफिनेटली एक हेल्दी कैंडल थी, तो मतलब उधर सेलर्स अच्छी क्वांटिटी में एग्जिस्ट किए, ठीक है। तो उसका सीधा सा मतलब है कि सेलर्स अभी और रिफ्लेक्ट करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं होते, ठीक। और देख लो नेक्स्ट पे ही क्या हुआ कि सेलर्स अगेन वहाँ से मतलब अभी करंट वाले लेवल को जो मैंने रिजेक्शन या रिवर्सल बोल सकते हो, उसको मैंने नोटिस करवाया, जो कि करंट सिचुएशन के लिए काम करने वाला था, उसको मैंने नोटिस करवाया, ठीक है, उस कैच को। और देख लो वहाँ पे एकदम बायर्स रिड्यूस हो गए, द नेक्स्ट पे सेलर्स जो है निकल के आ गए, ठीक है। सेलिंग कैंडल इधर बनना स्टार्ट हो रही है। अभी देखो ये जो सीन मैंने अभी बताया, ये अलग अलग सिनेरियोज़ पे अलग अलग तरह से काम करता है। कभी कभी कंटिन्यू करके ब्रेक भी कर जाएगा, वो डिपेंड करता है कि करंट सिचुएशन का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। इसको ब्लाइंडली मत लेना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने 4th स्टेप कंपाउंडिंग के लिए पुट के लिए ट्रेड ले लिया, और ये इसलिए लिया क्योंकि देखो सेलर्स जिस तरह से हेल्दी कैंडल्स के साथ में निकल के आ रहे हैं, तो पॉसिबली मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा बहुत आने वाला है। और फ़िलहाल करंट सिनेरियो को अगर मैं बोलूं तो ये वाला जो लेवल है ना, ये आपको लग रहा होगा इधर से सफरिंग क्रिएट होने वाली है, इधर से एक जोन क्रिएट होने वाला है, बट अगर सेलर्स की स्टेबिलिटी में देखूं तो इधर कोई जोन क्रिएट नहीं होने वाला है तुरंत के सिनेरियो में। तो सेलर्स को ब्रेक करना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। इसी एनालिसिस के साथ मैंने इधर ये ट्रेड ली थी, और देख लो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी या एक रेड कैंडल तो आना कंपलसरी था। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि छोटी सी रेड कैंडल आएगी, ठीक है, बट यहाँ पे देखो बॉडी उतनी भी छोटी नहीं है इसकी। तो पॉसिबली सिनेरियो ये हो सकता है कि सेलर्स इसको सच में कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये वाली कैंडल पे, जिस पे मैंने 4th स्टेप की कंपाउंडिंग की, इस पे मैंने सेलिंग कैंडल तो एक्सपेक्ट किया था, बट मैंने छोटी मतलब
काफ़ी मतलब छोटी, डेट साइज नहीं बट उससे थोड़ा सा ऊपर छोटी सी रेड कैंडल मैंने एक्सपेक्ट किया था, और इधर छोटी आई भी, लेकिन देखो इधर बॉडी थोड़ा सा हेल्दी है, थोड़ा मतलब हैमर टाइप का अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। और देख लो सेलर्स इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। अगर डेट साइज़ की कैंडल आती तो उसी के नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट पे मतलब सेलर्स एग्जॉस्ट होते, देन वापस से रिवर्स होता, रेंज क्रिएट होता, वो सारे सिनेरियोज आगे बन सकते थे। बट इन केस अगर उधर डेट साइज़ की कैंडल आती, बट उधर डेट साइज़ की कैंडल नहीं आई, तो देख लो किस तरह से हेल्दी फॉर्म में सेलर्स इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब करंट वाली कैंडल भी डेफिनेटली ये देखो रेड बन रही है ना, मतलब सेलर्स अपना मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। और देख लो कोई भी जोन इधर क्रिएट नहीं हुआ, जो जोन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उधर कोई भी जोन क्रिएट नहीं हुआ। और इसी के साथ में हमने 4 ट्रेड निकाली, बैक टू बैक ट्रेड निकाली। और ये जो करंट सिनेरियो में, जो करंट सीन में जो देख रहे हो अपना सेलर्स का मोमेंटम चल रहा है, इसका रिवर्सल किधर निकल के आ सकता है उस पर भी मैं ट्रेड करूँगा। अभी बहुत छोटे अमाउंट से करूँगा, $10 के आसपास से, क्योंकि 4 ट्रेड तो हमने निकाल ही लिया, तो अभी ओवर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। आई थिंक रिवर्सल नेक्स्ट पे हो जाएगा। जो ये हैवी रिजेक्शन आया है इधर से पॉसिबली जो है अगेन रिट्रेस करे, ठीक है। रुक जाओ, मैं इधर ट्रेड ले लेता हूँ पहले, फिर मैं बताता हूँ। इधर मैं रिवर्सल का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। और क्यों ले रहा हूँ कि मार्केट जो है शायद इधर से बायर्स कैरी करने वाले हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबली। अब देखो इतना हैवी जो रिजेक्शन आया प्रीवियस वाली रेड कैंडल पे, ठीक है, और ये देख लो इस पर जो रिवर्सल का ट्रेड मैंने लिया, ये क्यों लिया, यहाँ से देखो ये एक्चुअल इसका मतलब जो जहाँ पे बायर्स लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं, ये वो सिनेरियो यहाँ पे, ठीक है। ये एक्चुअल रिट्रेसमेंट है जहाँ पे बायर्स लॉन्ग टर्म के लिए कैरी आउट करने वाले हैं। प्रीवियस का जो रिट्रेसमेंट था वहाँ पे बायर्स शॉर्ट टर्म के लिए कैरी आउट किए, ठीक है। 2 अलग अलग सिचुएशन, 2 अलग अलग सिनेरियो और 2 अलग अलग परफॉर्मेंस बायर्स की, ठीक है ना। अब ये वाला जो सीन देख रहे हो ना, यहाँ पे जो बायर्स कंटिन्यू करेंगे ना, वो हेल्दी फॉर्म में कंटिन्यू करने चाहिए मेरे हिसाब से। और इसी के साथ में 1 2 3 4 और ये करंट वाली 5 जो हमने अभी जस्ट में लिया था, ये 5 ट्रेड हमने बैक टू बैक निकाला, शॉर्ट ट्रेड निकाला, छोटे से एरिया में निकाला, ठीक है। और देख लो बायर्स किस तरह से हेल्दी फॉर्म में जो है कंटिन्यू इसको करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सारे सिनेरियोज मैंने इधर एक्सप्लेन किए, और इसी छोटे से टाइमलाइन के अंदर हमने 5 ट्रेड निकाला, वो भी बैक टू बैक, और वो भी OTC का प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करके उस पर ट्रेड करके। OTC, ठीक है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि OTC पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता, ये वो अगेन मैं कहूँगा कि डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपका नज़रिया क्या है मार्केट को समझने का। ये सारी चीज़ें बताएंगी कि मतलब आपका एक्यूरेसी कैसा निकल के आएगा, आप कैसे परफॉर्मेंस करोगे ट्रेडिंग, ठीक है। तो 5 ट्रेड अपनी हो चुकी, ओवर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तो फिर मैं यहाँ पे अपना सेशन तो फ़िलहाल बंद करूँगा। और ये भी कहूँगा कि जल्द ही हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग कैपिटल ग्रो की सीरीज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं, हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, ठीक हुआ हूँ, तो थोड़ा सा कुछ ध्यान देंगे, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो मतलब ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, और बाकी जिनको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ऐसी ही लर्निंग वीडियोस के लिए, ओके। और आई होप मैंने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक बार में समझना है तो दोबारा से देखना, दोबारा समझना है तो थोड़ा रुक रुक के देखना, सारे पॉइंट को नोट करना, तो आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझ आएंगी। क्योंकि मैं जो भी समझाता हूँ वो लाइव चार्ट में रनिंग कैंडल्स के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, ठीक है, ना कि एक चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके उसको एक्सप्लेन करना, वो चीज़ डिफरेंट होती है। लाइव चार्ट में रनिंग कैंडल्स पे ट्रेड करते हुए समझाना, ये चीज़ थोड़ी अलग होती है, ठीक है। तो और देख लो बायर्स इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पे। सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टाटा बाय बाय।